सर इलेक्शन वक्त पर होना ना होना, आप तो कह रहे हैं वक्त पर मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब एक तरफ कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, साथ वो फरमा रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी से मुताल्लिक होने चाहिए। तो ये मुमकिनात में नजर आ रहा है कि वक्त पर इलेक्शन हो पाए सर? देखिए ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि अगर 9 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं और जिस सूरत में उन्हें 90 दिन में इलेक्शन करने हैं और अब जबकि 6 दिन रह गए हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है कि जनाब नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि एमकेएम का भी प्रेशर था और यकीनन शायद एक गुरेज भी है सिटिंग गवर्नमेंट का। लेकिन नई मरदमशुमारी में तो तमाम ज़राए ये कहते हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन से हमने डरा गया कि उसमें 4 माह लगेंगे। और इससे भी पहले जरूरी है कि जो सीसीसी यानी मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, जो आज तक नहीं बुलाया गया, हो सकता है कल बुलाया जाए। फिर सूबे सिंध के चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं शाह साहब कि हम तो मुखालफत करेंगे, क्योंकि एमकेएम कहती है कि इसके डिमार्केशन होना ये शहरी सिंधी। तो जब ये मुश्तरका मफादात की कौंसिल से पास होगा कि नई मरदमशुमारी के तहत हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन फिर तय करेगा। ये डायरेक्ट नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, इसका ऑफिशियली जाएगा मुश्तरका मफादात की कौंसिल का मरदमशुमारी से ताल्लुक है और ये वहां जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, देन इलेक्शन कमीशन डिसाइड। अगर निगरान केयरटेकर आ गए और इस दौरान ये जो नया मरदमशुमारी का जैसे मैंने कहा गया वो खुद फिर एक मुतनाज़ा है। पंजाब में भी कंट्रोवर्सी है इस पे, सिंध में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, केपी और बलूचिस्तान में भी आएगी। तो ये तो फिर तो पूरा इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन वक्त पर नहीं कराना चाहते। और वैसे तो दहशतगर्दी और दीगर अवामिल हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बार बार ये कह रही है कि वक्त पर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। अगर वो अपोज भी करते हैं इस मामले को, तो ये कहा जा रहा है कि अगर अपोज हो जाता है तो फिर तो पुरानी ही हल्काबंदियों पर ये इलेक्शन होंगे। तो एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और है, नून लीग का मौक़िफ़ और है, तो फिर निगरान सेटअप पर भी राजी हो पाएंगे आप समझते हैं? बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन है। अभी आपने कौमी असम्बली और सेनेट में नहीं देखा, 2 दिन में कौमी असम्बली से 53 बिल पास हुए हैं। वो ठीक है, वो अब सेनेट में जाकर हमारे नजर पानी फाड़ रहे थे, आंखों में आंसू ला रहे थे, लेकिन इंसाज दहशतगर्दी का बिल किसने पेश किया? भाई वो पेश करना था वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को या आदम तारड़ को। बिल पेश किया शहादत ऐवान ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। क्या यानी बिल्कुल एक क्या ये समझते हैं कि लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं? कोई यानी मेरे ख्याल में सहाफियों की शायद एक लॉर्ड जो बैठी भी है वो बिल्कुल ही शायद उसमें चुप कर रोजा रखा हुआ है, या कौन सी ऐसी उनके प्रेशर है जिसके लिए वो सवाल नहीं करते। भैया पीपल्स पार्टी ने तो खुद पेश किया ये बिल इंसाज दहशतगर्दी का, जो है बाद में सरेंडर करना पड़ा, इतवार के दिन जो लाया गया। बिल्कुल बाकी बिल भी देखें, ये मुखालफा जरूर करते हैं, लेकिन जहां बहुत प्रेशर होता है तो, और ये नहीं होता कि वो बिल अगर ये जो इंसाज दहशतगर्दी वाला बिल है वो वापस लिया है चेयरमैन सेनेट ने, बिल अभी तक मौजूद है, मुस्तरद नहीं हुआ, वरना बिल मुस्तरद कर दिया जाता। तो 53 बिल, एक से खौफनाक बिल, इंसाज दहशतगर्दी का बिल, पॉड एयर का बिल, पता नहीं यूनिवर्सिटीज के बिल, एक फैक्ट्री लगी हुई है। कोई तारीख में ऐसी मिसाल मिलती है? सर अब जो है वो देखते हैं सर के निगरान सेटअप के हवाले से और फिर वक्त पर इलेक्शन के मामलात कैसे होंगे। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियात मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।